हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वार्षिक जो आय है वो दोस्तों 9:7 के अनुपात में है और उनका जो व्यय है वो दोस्तों 4:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये प्रतिवर्ष बचाता है तो उनकी वार्षिक आय जो है उसमें अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो आय है इनकी वो कितनी है दोस्तों। आय को हम मान लेते हैं दोस्तों आपका 9x और ये बचत कितनी करता है दोस्तों। बचत करता है ये 2,000 की। इसके बाद में दूसरा सेकंड है दोस्तों, इसकी आय मानते हैं हम कितना 7x और ये जो बचत करता है ये भी आपकी दोस्तों 2,000 की बचत करता है। यदि हम दोस्तों आय में से बचत को कम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इनका खर्चा। जो खर्चा है वो कितना इन्होंने दे रखा है दोस्तों, व्यय 4:3। तो ये कितने के बराबर है, 4:3 के। तो दोस्तों इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये कितना आएगा, 9 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आया दोस्तों 27x। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 27x माइनस में 2 का गुणा 3 में करेंगे 2,000 का तो कितना आएगा दोस्तों 6,000। इसके बाद में बराबर 7 चौका 28x माइनस में ये आपका आएगा दोस्तों 8,000। तो इसके बाद में दोस्तों आप 28x में से 27x माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर x बराबर कितना 8,000 में से 6,000 माइनस होंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 2,000। तो ये दोस्तों x की वैल्यू आ गई 2,000। तो इसमें पूछा है उनकी दोनों की जो वार्षिक आय है उनमें अंतर क्या होगा। तो दोस्तों जो आपके एक पहला जो व्यक्ति है उसकी आय है 9x और सेकंड जो है उसकी आय है 7x। तो दोस्तों x की वैल्यू है 9,000 और 9,000 x की वैल्यू है आपकी 2,000 और 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा दोस्तों आपका 18,000। और इसके बाद में दोस्तों आपकी x की वैल्यू है 2,000 और 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 14,000। तो दोस्तों 18,000 में से 14,000 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा आपका 4,000। कितना आएगा दोस्तों 4,000। तो दोनों की आय जो है उसके बीच में जो अंतर है वो कितना है 4,000। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका यहाँ पर कि ए और बी की आय जो है वो 4:3 के अनुपात में है। यानी कि जो ए अनुपात बी है इनकी आय का जो अनुपात है वो है 4:3। कितना है दोस्तों 4:3। तो ये भी दोस्तों सेम पहला वाला जो क्वेश्चन था उसकी तरह होगा। इसमें से हम मानते हैं दोस्तों इसकी आय कितनी मानते हैं 4x माइनस में बचत कितना करता है ये करता है दोस्तों आपका 4900 रुपये की बचत। और सेकंड वाला जो है वो आपका दोस्तों 3x इसकी आय है और इसमें से ये 4900 रुपये की बचत करता है। और टोटल इनका जो खर्चा कितना आएगा फिर 5/2। इनका दोस्तों दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हम इस तरह से करेंगे तो कितना आएगा इसका 4 दूनी 8x माइनस में कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 8x माइनस में ये आएगा 4900 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9800 बराबर में 5 तिया 15x माइनस में 4900 गुणा हम 5 करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 4900 गुणा 5 24,500। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 24,500। अगर हम दोस्तों 15x में से 8x माइनस करेंगे तो ये आएगा 7x। और 24,500 में से अगर हम 9800 माइनस करेंगे, इसमें से दोस्तों 24,500 में से 9800 अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका दोस्तों 14,700। कितना आएगा 14,700। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 14,700 बटे में 7 करेंगे तो ये आएगा आपका दोस्तों कितना 2100। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2100। इसमें आपसे पूछा है कि b का खर्च कितना है। तो b का इसमें से खर्च जो है वो आपका कितना है। तो b का खर्च कितना है दोस्तों, इसकी आय जो है ये 3x है और 4900 अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे बचत को तो इसकी जो खर्च है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो 3 की वैल्यू x की वैल्यू है आपकी कितनी है 2100। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 6300। कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगी आपकी 6300। इसमें से अगर हम 4900 माइनस कर देंगे तो इसका जो टोटल जो खर्च है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0, 13 में से 9 गया तो कितना आएगा दोस्तों आपका 4। और यहाँ पे दोस्तों आपका 5 बचा, 5 में से 1 गया तो कितना आया 4। तो कितनी आएगी दोस्तों 1400। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 1400। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, 9 और 45 संख्याओं का तीसरा समानुपात क्या होगा। तो जो समानुपात निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है समानुपात C बराबर में B²/A। तो यहाँ पर A जो है वो मानेंगे हम कितना, 9। A जो है वो आपका होगा दोस्तों 9, और B जो है वो आपका मानेंगे हम दोस्तों 45। तो C बराबर क्या होगा, B² यानी कि 45 का स्क्वायर बटे में ए बराबर में कितना आएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम करते हैं 45 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 45 का स्क्वायर आएगा आपका दोस्तों 20/25। कितना आएगा 20/25 बटे में 9। 20/25 को 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका, फिर इसके डिवाइड करने के बाद में ये आएगा आपका 225। कितना आएगा दोस्तों 225। तो इसमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बैग में 3:4:8 के अनुपात में ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनका कुल मूल्य 56 रुपये है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो सिक्के हैं उनकी जो कुल संख्या है अनुपात में वो कितनी है, वो है आपके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो कुल संख्या है वो है आपकी 3:4:8। इसमें जो सिक्के हैं वो कितने दे रखे हैं, जो आपके दोस्तों सिक्के हैं 3 रुपये के, 3 सिक्के हैं वो हैं 1-1 रुपये के आपके, कितने रुपए के दोस्तों 1-1 रुपये के। अगर 4.4 जो अनुपात है वो आपके दोस्तों 50 पैसे के सिक्के हैं, और 8 जो हैं वो आपके 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इसमें दोस्तों अगर हम रुपयों की बात करें तो टोटल रुपए कितने होंगे। अगर आपके पास में दोस्तों 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने आपके पास रुपए हुए 3। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपके पास में रुपए कितने हुए दोस्तों 2। अगर आपके 25 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए 2। यानी कि सभी को हमें पहले रुपयों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें रुपए में दिया गया है। तो इन सभी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 56 के बराबर। तो इसमें से दोस्तों अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 5। ये दोस्तों 3:2 तो 2 की जो वैल्यू है वो 56 के बराबर है। 3 और 2 5 और 2 7, 7 की वैल्यू है 56। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों आपकी, 1 की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 8। तो इसमें पूछा गया है तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। यदि 1 की वैल्यू दोस्तों आपकी 8 है तो सिक्कों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी होगी। तो सिक्कों की इसमें कुल संख्या है वो कितनी होगी, सिक्कों की कुल संख्या जो है ये है। तो ये कितना 8 और 4 12 और 3 15, कितनी है दोस्तों 15 गुणा में दोस्तों 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपकी, हाँ वो होगी आपकी 120। कितनी होगी 120। तो करेक्ट आंसर 120 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसकी जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आप लोगों का दोस्तों कि पिता माँ से 7 वर्ष बड़े हैं। माँ की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की वर्तमान जो आयु है उसकी 3 गुनी है, और जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो है 10 वर्ष। जन्म के समय पिता की जो आयु थी और वो क्या थी। तो दोस्तों इसमें कुछ ही नहीं है, क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे वर्तमान आयु में पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पुत्री है, पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है दोस्तों आपके 10 वर्ष। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं माँ की वर्तमान आयु की, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अगर दोस्तों पुत्री की आयु जो है आपकी वो 10 वर्ष है तो माँ की आयु कितनी होगी दोस्तों, तो माँ की आयु है उसकी 3 गुनी, तो कितनी हो जाएगी ये 30। और उसके बाद में पिता जो हैं वो दोस्तों माँ से भी 7 वर्ष बड़े हैं। अगर पुत्री की 10 है, माँ की 3 गुनी है 30 है, तो पिता जो हैं पिता की आयु कितनी होगी, तो आपके जो पिता हैं पिता की आयु होगी 30 प्लस में 7, क्योंकि वो माँ से भी 7 बड़े हैं, तो कितनी होगी 37। ये तो आ गई दोस्तों इनकी वर्तमान आयु। कौन सी आयु है ये, वर्तमान आयु। लेकिन इसमें पूछा है पुत्री के जन्म के समय, तो ये दोस्तों इनकी वर्तमान आयु है पुत्री के जन्म के समय। तो पुत्री आज कितने दिन की है, 10 साल की। तो अगर ये 10 साल की तो 10 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी, इसमें से -10 करेंगे तो कितना आएगा 27। तो इसमें से 27 कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
जो आपका है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है ये, यहाँ पर गलती हो गई, ये 27 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 27 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3540 रुपये 2:6:2:6:7 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा भाग कितना होगा। तो दोस्तों आपके पास में जो रुपए हैं वो हैं आपके पास में दोस्तों 2:6:7। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इनकी वैल्यू दे रखी है 3540 रुपये। तो 6 और 2 8 और 7 कितना हुआ 15, इन दोनों सभी को जोड़ेंगे, इनकी वैल्यू कितनी है 3540। तो एक की हमें पूछा, एक की वैल्यू नहीं निकालो, यहाँ से सीधा कर दो इसको, सबसे बड़ा भाग जो है उसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 7। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको 7 की वैल्यू चाहिए। अगर 15 की वैल्यू 3540 है तो 7 की कितनी होगी, वो होगी दोस्तों आपका 3540/15 गुणा में 7। तो 15 से दोस्तों 3540 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, ये कटेगा आपका दोस्तों 236 बार। कितने बार, ये कटेगा आपका 236 बार। तो 236 का हम अगर गुणा करेंगे 7 में तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 1652। तो 1652 ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक और प्रवीण की जो वर्तमान आयु है उसका जो अनुपात है वो आपको 5:3 के अनुपात में दिया गया है। आयु में अंतर जो है उनकी में वो 6 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद प्रवीण की आयु जो है वो क्या होगी। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जो प्रवीण की और प्रतीक की जो आयु है, प्रतीक की और प्रवीण की, वो कितनी है 5:3। लेकिन उनकी जो आयु है उनके बीच में अंतर कितना है 6। तो यहाँ पर अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका अंतर है वो कितने का है दोस्तों, ये अंतर है आपका 2 का। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 6 का। ये कितना दे रखा है 6 वर्ष का। तो आपसे पूछा है यहाँ पर क्या, अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 3। तो आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद प्रवीण की जो आयु है और वो कितनी होगी। तो दोस्तों अगर 1 की वैल्यू 3 है तो प्रवीण की आयु कौन सी है, ये प्रतीक की आयु होगी आपकी, ये किसकी होगी आपकी प्रतीक की, और ये होगी आपकी प्रवीण की आयु। तो इसमें से प्रवीण की आयु पूछी है, तो प्रवीण की आयु 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। अगर इसकी बात करते हैं वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु तो होगी इसकी दोस्तों 3 × 3, पूछा है 5 वर्ष बाद। तो इसमें अगर हम 5 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 तिया 9 प्लस में 5 बराबर में कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आ गया 14 वर्ष। कितना, 14 वर्ष जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 वर्ष कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की जो आयु है उसका अनुपात है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 5:7। उसमें 250 लड़के और 450 लड़कियां विद्यालय में और शामिल हो जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो आपका 2:3 हो जाता है। तो अब विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों पहले जो पहला और दूसरा क्वेश्चन कराए थे सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 5x, ये एक सेकेंड, ये आपका 5x माइनस ये लड़कों का अनुपात, लड़कों का अनुपात कितना है दोस्तों, लड़के कितने इसमें से 5, और लड़के बढ़ते कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने बढ़ते हैं दोस्तों, आपके लड़के जो है वो बढ़ते हैं 250। 5x + 250 और इसमें ऐड हो गए। इसके बाद में जो लड़कियाँ थीं आपकी 7x, उसमें से दोस्तों आपकी 450 और ऐड होगी। उसके बाद जो नया अनुपात निकल के आया वो आया आपका 2:3 का। कितना आया, 2:3 का। तो इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 5 तिया 15x प्लस में 25 तिया 75 750 बराबर में 7 दूनी 14x प्लस में यहाँ पर कितना आएगा ये दोस्तों 450 और ये आएगा आपका 900। कितना आएगा दोस्तों 900। अगर हम 15x में से 14x माइनस करेंगे तो कितना आएगा x, और 900 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना, 900 में से 750 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 150, यानी कि 150। तो आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, इसमें जो विद्यालय में अब लड़कियां हैं वो कितनी हैं। तो दोस्तों विद्यालय में लड़कियां कितनी, पहले लड़कियां कितनी थी इसमें 7x, तो 7 और x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, x की वैल्यू होगी दोस्तों आपकी कितनी, एक सेकेंड, पहले लड़कियां थी आपकी दोस्तों यहाँ पर 7x, कितनी थी 7x,
प्लस में दोस्तों 7x की अगर हम बात करते हैं तो 7 इंटू में 150 और ये इसमें दोस्तों और ऐड हो गई, तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई यहाँ पर? टोटल लड़कियां होगी दोस्तों, अगर हम 7 का गुणा करेंगे 150 में तो कितना आएगा दोस्तों आपका? वो आएगा आपका दोस्तों 1050। अगर इसमें दोस्तों हम 450 और ऐड करेंगे क्योंकि जो पहले से थी, तो ये आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका दोस्तों कितना? 1500। कितना आएगा दोस्तों? 1500। ये आपका आ गया 1500। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका दोस्तों, यदि p बटे में q बराबर 4 है तो q माइनस पी और p प्लस q का मान जो है वो क्या होगा? तो आपका p बटे में जो q है वो 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे? 1। तो p की वैल्यू जो है वो 4 हो गई, q की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? यहाँ पर 1 होगी। तो आपसे क्या पूछा है? p माइनस में q बटे में p प्लस में q जो है वो क्या होगा? तो दोस्तों p माइनस में q 4 माइनस में 1 बटे में 4 प्लस में 1, ये 4 प्लस में 1, तो कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों आप लोगों का ये 3 और ये हो गया 5। कितना हो गया? 3:5। तो कौन सा ऑप्शन है 3 बटे में 5? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, यदि p अनुपात q बराबर आप लोगों का दिया गया है ये 3:4, q अनुपात r है आपका 1:2, तो p अनुपात r क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? p अनुपात q अनुपात r। तो आप लोगों को जो p अनुपात q है वो कितना दिया गया है? 3:4। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे q अनुपात r की, तो q अनुपात r दिया गया है आपको 1:2। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर या तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से गुणा करें, ये और ये, यानी कि 3:1 अनुपात 4:4 और ये 4×2 8। इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो एक और आपके पास में ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको 4 है तो इसके सामने 4 लिखना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना है, और फिर आपको इस तरह से सीधे सीधे इसमें गुणा जो है वो कर देना है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे गुणा करेंगे तो 3×1 4×4 4×2 8। कितना आ गया? 3:4:8। आपसे पूछा गया है p अनुपात r, तो p आपका ये हुआ, r आपका ये हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 3:8। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।